नमस्कार सिस्को राउटर। इसका नाम सुनते ही लगता है कि इसको कॉन्फ़िगर करना कितना मुश्किल काम होगा, है ना? लेकिन सोचिए, अगर हम इसे बस कुछ ही मिनटों में स्टेप बाय स्टेप एकदम आसान तरीके से समझ लें तो चलिए एक बिल्कुल नए राउटर को, जिसे कहते हैं ना, ज़ीरो टू हीरो बनाते हैं और उसे नेटवर्क पर ऑनलाइन लाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये राउटर आखिर करता क्या है। सबसे आसान तरीका है इसे समझने का। इसे इंटरनेट का ट्रैफिक पुलिस मान लीजिए। जैसे एक ट्रैफिक पुलिस वाला चौराहों पर गाड़ियों को सही रास्ता दिखाता है, बिल्कुल वैसे ही राउटर डेटा के छोटे छोटे पैकेट्स को उनके सही डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। ये पक्का करता है कि हमारी ईमेल्स, वीडियोस और मैसेज सब कुछ बिल्कुल सही पते पर पहुंचे। तो इस पूरे सफर का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम सबसे पहले राउटर की बेसिक बातें समझेंगे, फिर उसके कंट्रोल रूम से कनेक्ट होंगे, कुछ बहुत ज़रूरी कमांड सीखेंगे और फिर आखिर में सब कुछ चेक करके अपने नेटवर्क को ऑनलाइन ले आएंगे। अच्छा, सिस्को राउटर्स इतने पॉपुलर क्यों हैं? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भरोसेमंद होते हैं। बड़े बड़े नेटवर्क्स इन्हीं पर टिके होते हैं। और इनकी असली ताकत किसी फैंसी दिखने वाले ग्राफिकल इंटरफेस में नहीं, बल्कि इनकी कमांड लाइन इंटरफेस मतलब CLI में है। यहीं से हर छोटी बड़ी सेटिंग पर पूरा कंट्रोल मिलता है। तो फिर देर किस बात की? चलिए सीधे चलते हैं राउटर के कंट्रोल रूम में, यानी इसके कमांड लाइन इंटरफेस में। यहीं से सारे के सारे निर्देश राउटर को दिए जाते हैं और हमारा सबसे पहला काम है इससे कनेक्ट होना। अब देखिए, राउटर से जुड़ने के ना दो मेन तरीके हैं। जब राउटर एकदम नया हो, डब्बे से निकला हुआ, तब कंसोल केबल का इस्तेमाल करके एक सीधा फिजिकल कनेक्शन बनाया जाता है। लेकिन एक बार जब राउटर नेटवर्क पर आ गया, तब SSH या टेलनेट के जरिए उसे दुनिया के किसी भी कोने से मैनेज किया जा सकता है। अब ये जो कंट्रोल रूम है ना, इसके अंदर भी अलग-अलग सिक्योरिटी लेवल होते हैं। इन्हें कहते हैं कमांड मोड्स। हर मोड में सिर्फ कुछ खास काम ही किए जा सकते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिर किस काम के लिए कौन से मोड में जाना है। मोटे तौर पे देखें तो 3 मेन लेवल्स हैं। सबसे पहला है यूज़र EXE मोड, जहां बस बेसिक जानकारी देख सकते हैं। फिर जैसे ही इनेबल कमांड टाइप करते हैं, हम पहुंच जाते हैं प्रिविलेज्ड EXE मोड में। यहाँ थोड़ा ज्यादा कंट्रोल मिलता है और सिस्टम में असली बदलाव करने के लिए कॉन्फ़िगर टर्मिनल कमांड से हमें ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना पड़ता है। ठीक है, तो थ्योरी काफ़ी हो गई, अब असली काम शुरू करते हैं। हम सबसे पहले कुछ एकदम बेसिक सेटिंग्स करेंगे, जो हमारे राउटर को एक पहचान देंगी और साथ ही उसे सिक्योर भी बनाएंगी। सोचिए, एक बड़े नेटवर्क में हर डिवाइस को पहचानना कितना ज़रूरी है। इसीलिए हमारा पहला काम है राउटर को एक नाम देना। ये बिल्कुल एक नेम टैग जैसा है, ताकि हमें हमेशा पता रहे कि नेटवर्क में ये कौन सा डिवाइस है। और अच्छी बात यह है कि ये करना बहुत ही आसान है। बस होस्ट नेम कमांड लिखिए और उसके आगे जो भी नाम रखना है वो टाइप कर दीजिए। जैसे ही एंटर दबाएंगे, राउटर का प्रॉम्प्ट फौरन नए नाम में बदल जाएगा। ये इस बात का सबूत है कि हमारा कमांड काम कर गया। अब आता है सबसे ज़रूरी हिस्सा, सिक्योरिटी। अगर पासवर्ड नहीं लगाया तो कोई भी राउटर की सेटिंग से छेड़छाड़ कर सकता है और ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। इसलिए याद रखिए, किसी भी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में पासवर्ड सेट करना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। हम मेनली 2 जगहों पर पासवर्ड लगाएंगे। पहला, प्रिविलेज्ड EXE मोड पर, क्योंकि ये सबसे पावरफुल मोड है, और दूसरा, कंसोल पोर्ट पर, मतलब जो कोई फिजिकली राउटर से केबल लगा रहा है उसके एक्सेस को भी सिक्योर करेंगे। ये जो एनेबल सीक्रेट कमांड है, ये प्रिविलेज्ड मोड के लिए एक एन्क्रिप्टेड यानी कि एकदम सुरक्षित पासवर्ड सेट करता है। ये एनेबल पासवर्ड वाले कमांड से लाख गुना बेहतर है, क्योंकि वो पासवर्ड को प्लेन टेक्स्ट में सेव करता है, जिसे कोई भी आसानी से पढ़ सकता है। तो एक बात गांठ बांध लीजिए, हमेशा एनेबल सीक्रेट का ही इस्तेमाल करना है। बढ़िया, राउटर का नाम सेट हो गया, सिक्योरिटी भी लग गई। अब वक्त है डेटा के आने जाने के लिए रास्ते बनाने का। इन रास्तों को कहते हैं इंटरफेस। आसान भाषा में ये राउटर पर लगे वो फिजिकल पोर्ट्स हैं जहां नेटवर्क केबल्स लगते हैं। अब हर इंटरफेस को एक IP एड्रेस चाहिए होता है। इसे आप राउटर का स्ट्रीट एड्रेस समझ सकते हैं। कमांड में जो पहला हिस्सा है वो है IP एड्रेस और जो दूसरा हिस्सा है वो है सबनेट मास्क। ये सबनेट मास्क बताता है कि इसका नेटवर्क वाला पड़ोस कितना बड़ा है। एक जरूरी बात, सिस्को राउटर के इंटरफेस ना डिफ़ॉल्ट रूप से बंद होते हैं, मतलब शटडाउन मोड में।
तो नो शटडाउन कमांड उस इंटरफेस के लिए ऑन का बटन दबाने जैसा है। जैसे ही ये कमांड चलाते हैं, इंटरफेस तुरंत एक्टिव हो जाता है और नेटवर्क पर डेटा भेजने लेने के लिए एकदम तैयार। बहुत बढ़िया, हमारा राउटर अब कॉन्फ़िगर हो चुका है। लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ। किसी भी नेटवर्क में कोई भी बदलाव करने के बाद सबसे ज़रूरी स्टेप होता है उसे वेरीफाई करना। मतलब ये जांचना कि सब कुछ वैसा ही काम कर रहा है जैसा हमने सोचा था या नहीं। और इसके लिए हमारे पास दो बहुत काम के कमांड्स हैं। पहला है शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ये कमांड एक ही झटके में सारे इंटरफेस का स्टेटस दिखा देता है, कौन सा चालू है, कौन सा बंद है और किसका आईपी एड्रेस क्या है। और दूसरा है पिंग कमांड, जो असल कनेक्टिविटी को टेस्ट करता है। ये जो पिंग कमांड है ना, यही असली टेस्ट है। ये राउटर से नेटवर्क पर किसी दूसरे डिवाइस को एक छोटा सा डेटा पैकेट भेजता है और जवाब का इंतजार करता है। अगर जवाब वापस आ गया, जैसा कि सक्सेस रेट से पता चल रहा है, तो बधाई हो। इसका मतलब है कि हमारा कॉन्फ़िगरेशन कामयाब रहा। हमारा राउटर अब नेटवर्क पर बात करने लगा है। और बस हो गया काम। एक खाली बॉक्स से लेकर एक चालू सिक्योर नेटवर्क डिवाइस बनाने तक का सफर पूरा हुआ। हमने देखा कि राउटर से कैसे कनेक्ट करते हैं, उसे कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और सबसे ज़रूरी, उसके काम को वेरीफाई कैसे करते हैं। तो इस सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? यही कि इन बेसिक स्किल्स पर कमांड हासिल करना ही एक मजबूत और सिक्योर नेटवर्क बनाने की पहली सीढ़ी है। हमने सीखा कि कैसे कनेक्ट करना है, अलग अलग मोड्स में कैसे जाना है, राउटर की पहचान और सुरक्षा कैसे सेट करनी है, इंटरफेस कैसे कॉन्फ़िगर करने हैं और आखिर में सब कुछ चेक कैसे करना है। तो अब जब राउटर तैयार है, नेटवर्क की नींव रखी जा चुकी है, तो अब सवाल ये उठता है कि इस नींव पर आगे क्या बनाया जाएगा। इस नए नेटवर्क से कौन-कौन से डिवाइस जुड़ेंगे और ये हमारे लिए किन नई संभावनाओं के दरवाजे खोलेगा।